एपिसोड 1 ऑफ पंप अप द हेल्थी लव शुरू होता है डू ह्योन जुंग से। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है क्योंकि वो सिर्फ अपनी फिटनेस की फिक्र करता है। इसके बाद वो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीतता है, प्राइज लेकर आराम से बाहर निकल जाता है। फिर वो सोल वापस आता है और फ्लायर्स बांटता नजर आता है। उसी वक्त उसका कॉलीग एलेक्स उसके साथ होता है। दोनों एक लड़की एम.आई. रैन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जून सॉक से मोटेल के बाहर झगड़ रही होती है। वो रोते हुए उससे पूछती है कि वो उसके साथ सोना क्यों नहीं चाहता। जून सॉक चला जाता है तो ह्योन जुंग उसे अपने क्लब का फ्लायर दे देता है। इसके बाद हमें मी रैन के पास्ट की झलक दिखाई जाती है। पता चलता है कि उसकी जिंदगी में हमेशा लव और रोमांस में बैड लक रहा है। प्रेजेंट में जब वो घर आती है तो देखती है कि कमरा बलून्स और स्वीट नोट से भरा हुआ है, लेकिन बेडरूम में उसे एक अननोन मर्द मिलता है। वो उसे पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन खुद पुलिस के हाथ लग जाती है। पुलिस स्टेशन में खुलासा होता है कि वो शख्स दरअसल उसकी सिस्टर जीरान का बॉयफ्रेंड है जो उसी घर में रहती है। मामला सेटल होने के बाद जीरन और उसका बॉयफ्रेंड घर चले जाते हैं और मीरन अकेली दुख में शराब पीने लगती है। नशे में उसे हेलुसिनेशन होती है और एक एडवर्टाइजमेंट में औरत उसे फ्लायर की याद दिलाती है। वो बैग से निकालकर उस जगह चली जाती है। उसे लगता है ये नाइट क्लब है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे हेल्थ क्लब मिलता है। वो जाने ही वाली होती है कि अचानक उसकी टक्कर ह्योन जुंग से हो जाती है। वो जिद करता है कि कंसल्टेशन ले लो। ह्योन जुंग समझ जाता है कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहती है और उसे 3 महीने में बदल देने का वादा करता है, एक टोटल लाइफ केयर पैकेज 5 मिलियन वॉन का। मीरैन मना कर देती है, उसे अक्यूज करती है बॉडी शेमिंग का और गुस्से में निकल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जिम की हालत खराब है। जिम की ओनर रोजा कहती है कि जब से ह्योन जुंग आया है कस्टमर्स को उसकी सीधी सादी बातें बुरी लगती हैं। 3 औरतों की गॉसिप से ये भी पता चलता है कि जिम के डायरेक्टर डोंग रोजा के पिता ने ही ह्योन जुंग को पाला था जब वो अनाथ था। अब वो जिम में ही 24/7 रहता है। एक दिन 3 नाइट क्लब के ओनर उससे झगड़ने आते हैं फ्लायर्स बांटने की वजह से, लेकिन ह्योन जुंग उन्हें आराम से संभाल लेता है और उल्टा उन्हें एक्सरसाइज करवाता है। दूसरी तरफ मीरैन सोच रही होती है कि क्या जूनसेक वाकई उसे छोड़ रहा है। उसकी सिस्टर उसे कहती है जाकर पूछ ले। ऑफिस में पता चलता है कि वो और जूनसेक एक ही जगह काम करते हैं। वहीं जूनसेक अनाउंस करता है कि उसे साउथ अमेरिका पोस्ट किया जा रहा है। मीरैन उसे साइड में ले जाती है तो वो साफ साफ रिश्ता तोड़ देता है, कहता है कि वो उसके लिए बहुत अच्छी है। मीरैन आखिरी बार पूछती है कि उसने उसके साथ सोना क्यों नहीं चाहा। जिम में लैंडलॉर्ड ह्योन जुंग और बाकी लोगों को निकालने आता है। ह्योन जुंग उसे अपने सारे जीते हुए प्राइजेस गिनाता है और किसी तरह रोक लेता है। रोजा भी जिम पर शक करती है। इसी दौरान मीरैन वहाँ आती है और 5 मिलियन वॉन देकर कहती है कि वो टोटल लाइफ केयर पैकेज साइन कर रही है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जून सियोक ने उसे कहा था कि वो उसके बॉडी की वजह से उसके साथ नहीं सो सकता। प्रेजेंट में ह्योन जुंग मीरैन से वादा करता है कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो जाते वक्त फिसल जाती है और सीधा उसके आर्म्स में गिरती है। एपिलॉग में जून सॉक अपने कटु वर्ड्स कहकर जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर ह्योन जुंग से होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ह्योन जुंग उससे कहता है कि दूसरों को ब्लेम करना छोड़ और सच्चा बन। एपिसोड 2 शुरू होता है ह्योन जुंग के जिम विलन से निपटने के साथ। कोई ज्यादा पसीना बहाता है तो कुछ औरतें बाकी लोगों पर हुक्म चलाती हैं। उसी वक्त मी रैन अपने पहले दिन की ट्रेनिंग के लिए आती है। ह्योन जुंग उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब टेस्ट करता है। हर जगह वो सबसे नीचे स्कोर करती है और दिन खत्म होते होते उसके मसल्स बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हैं। ह्योन जुंग की वॉइस ओवर आती है जिसमें वो बताता है कि मसल्स का दर्द असल में एक खुशी है। अगले दिन मीरैन और भी ज्यादा दर्द के साथ उठती है। जिम में रोजा उसे याद दिलाती है कि उसकी पिछली क्लाइंट सब उसे छोड़कर चली गई थी। तभी जिम में सबसे पुरानी मेंबर सियोंग आयम एक नया मिरर लेकर आती है। ऑफिस ट्रैवल एजेंसी में मीरैन की कॉलीग यी जिन प्रोटेस्ट करती है जब बॉस बार बार हनीमून पैकेजेस सिर्फ मीरैन को देता है, लेकिन मीरैन कहती है कि उसे कोई इशू नहीं। उसी वक्त यी जिन ह्योन जुंग का मीरैन के लिए आया मैसेज देख लेती है और सोचती है कि वो उसका नया बॉयफ्रेंड है। यी जिन तो यहाँ तक कह देती है कि उसे अपनी शादी में बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहिए और वहीं जून सॉक भी होगा।
बाद में मीरान शॉपिंग करते हुए एक छोटा साइज ड्रेस ले लेती है, जबकि वो उसे फिट नहीं आता। फिर जिम जाकर हेयोन जुंग से कहती है कि वो फैट डिसॉल्विंग शॉट लगवाने वाली है। हेयोन जुंग उसे कन्विंस करता है कि वो उसके लिए सेम रिजल्ट ला सकता है और अगर वो ड्रेस में फिट ना हुई तो फुल रिफंड मिलेगा। इसके बाद एक फैंटेसी विजन दिखती है जैसे हेल का सीन हो। हियोंजूंग मीरान को अक्यूज करता है कि वो बहुत खाती है, लेजी है और अपने केपेबल वर्जन को बाहर नहीं लाती। इंटेंस वर्कआउट के बाद मीरान मानती है कि पहले उसे उसके पैकेज पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब है। लेकिन हियोंजूंग को थोड़ा डाउट होता है जब वो ड्रेस देखता है। जिम में हियोंजूंग एलेक्स की जगह जुम्बा क्लास लेता है और सारी औरतें उसकी मेहनत से गिर पड़ती हैं। घर जाते वक्त मीरान स्नैक ले लेती है, लेकिन हेयोनजुंग अचानक वहां आ जाता है और उसे खाने से रोकता है। फिर उसे खींचकर वापस जिम में ले जाता है। इसके बाद मोन्टाज दिखता है जिसमें मीरान लगातार वर्कआउट्स करती है और हेयोनजुंग की बात मानती है। आखिरकार मीरान को सरप्राइज होता है जब वो ड्रेस में फिट हो जाती है। वो बहुत खुश होकर दौड़ते हुए जिम पहुंचती है और हेयोनजुंग को दिखाती है। फिर उससे कहती है कि उसके साथ शादी में चले। थोड़ा मनाने के बाद हेयोनजुंग मान जाता है, लेकिन अगले दिन शादी में मीरान अपनी सिस्टर जीरैन का ड्रेस पहनकर आती है। जीरैन ने उसकी न्यू ड्रेस पहन ली थी। कॉलीग्स आते हैं तो मीरान प्रिटेंड करती है कि हेयोनजुंग उसका बॉयफ्रेंड है और वो भी उसे सपोर्ट करता है। जब मीरान जून सियोक को देखती है तो भागने का सोचती है, लेकिन हियोनजुंग उसे हिम्मत देता है कि अपने प्रॉब्लम का सामना करो। वो जून सियोक के पास जाती है और वो मानता है कि वो बहुत प्रिटी लग रही है, लेकिन अचानक लाइट्स डिम होती हैं और मीरान के ड्रेस पर ग्लो इन द डार्क वर्ड्स चमक उठते हैं। आई लव सेक्स। जून सियोक गुस्से में चला जाता है और मीरान शर्मिंदा होकर नीचे बैठ जाती है। तभी ड्रेस का पीछे वाला हिस्सा भी फट जाता है। हियोनजुंग तुरंत आकर उसे बचाता है, अपना जैकेट उसके ऊपर डालता है और उसे शादी से बाहर ले जाता है। यहीं खत्म होता है एपिसोड 2। एपिसोड 3 शादी के बाद शुरू होता है, जहां मीरान का ड्रेस हंगामा कर देता है। उसकी सोल्यूशन है मकचंग खाना, लेकिन हेयोनजुंग उसे मना कर देता है क्योंकि उस मांस में बहुत ज्यादा फैट होता है। जब वो कहता है कि मीरान अपनी बॉडी को खुद टॉर्चर कर रही है तो वो दुखी होकर जिम छोड़ देती है। इस वजह से हेयोनजुंग को उसका रिफंड देना पड़ता है। रोजा उसे समझाती है कि क्लाइंट से एम्पैथाइज करना जरूरी है। फिर वो बताती है कि उसने जिम के लिए नए वीआईपी क्लाइंट्स लाए हैं। एलेक्स बताता है कि ये लोग एक ग्रुप हैं जिनका नाम है स्किनी मैन फाइटिंग एसएमएफ। हेयोनजुंग चैलेंज लेता है और एक एसएमएफ मेंबर को ट्रेन करने का वादा करता है। कहता है अगर कामयाब ना हुआ तो जिम छोड़ देगा। डिनर पर 4 एसएमएफ मेंबर्स उससे मिलने आते हैं, लेकिन हेयोनजुंग अनजाने में उन्हें इंसल्ट कर देता है और वो चले जाते हैं। बाद में रोजा एलेक्स से कहती है कि वो जिम को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पिता डायरेक्टर डोंग ने हमेशा उस पर भरोसा किया था। दूसरी तरफ मीरान अपनी सिस्टर को बताती है कि अब वो जिम नहीं जाएगी। ऑफिस में भी वो शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन पता चलता है कि जून सोक ने सबको समझा दिया कि ड्रेस जीरान का था और बस एक मिस्टेक थी। टेक्स्ट भेजना चाहती है, लेकिन गलती से थैंक यू टेक्स्ट भेज देती है। उसी दौरान हियोनजुंग और उसकी टीम को पता चलता है कि सामने एक नया जिम खुल रहा है। उसका ओनर ली रोवाई हियोनजुंग को जानता है और आरोप लगाता है कि वो ड्रग टेस्ट से भाग गया था और डायरेक्टर डोंग को शॉक में गिरा दिया था। ये सुनकर रोजा परेशान हो जाती है। जल्द ही जिम के 3 पुराने मेंबर्स नए जिम में चले जाते हैं, लेकिन उम्मीद बाकी रहती है क्योंकि एसएमएफ का एक मेंबर कैंग चेओल नाम हेयोनजुंग के पास साइन कर लेता है। इधर एमाइरन बस में सफर कर रही होती है जब बस अचानक रुकती है। सब लोग गिर जाते हैं, लेकिन मीरान मजबूती से खड़ी रहती है। उसे एहसास होता है कि हेयोनजुंग सही कहता था, एक्सरसाइज सिर्फ ड्रेस के लिए नहीं बल्कि अंदर की ताकत के लिए है। वो खुश होकर अपनी सिस्टर से कहती है कि अब वो खुद पर खड़ी हो सकती है और किसी और की जरूरत नहीं। ये सोचकर वो जिम लौटती है, लेकिन हियोनजुंग से मिलने में हिचकिचाती है। तभी रोवाई उसे फ्री ट्रायल के लिए अपने जिम बुलाता है, लेकिन मीरान को समझ आ जाता है कि वो हियोनजुंग की तरह पुश नहीं करता। वो इसे निकल जाती है। चेओल नाम हियोनजुंग का वर्कआउट फॉलो करता रहता है। एक दिन वो अकेले 20 केजी बार उठाने की कोशिश करता है और रोजा उसे बचाती है। जब वो खांसता है तो हियोनजुंग को पता चलता है कि वो डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहा। वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन चेओल नाम को भूख नहीं लगती जब तक कि वो पास बैठी मीरान को खाते हुए नहीं देखा।
फिर तीनों साथ जाते हैं और मीरैन अपनी डिजिटल मैप से अलग अलग ईटरीज दिखाती है ताकि चियोलनाम का एपेटाइट वापस आए। एक मौके पर चियोलनाम बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे पैनक्रियाटाइटिस निकलता है। वहाँ वो दुखी होकर कहता है कि उसका बॉडी कभी नहीं बदल पाएगा। वो ये भी बताता है कि एक आदमी बार बार अपनी ट्रक उसके कैफे के सामने पार्क करता है और उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि चियोलनाम कमजोर दिखता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो कैफे पहुंचते हैं तो वही ट्रक खड़ा होता है। अचानक चियोलनाम हिम्मत करके खुद ट्रक धक्का देने लगता है और आखिरकार ट्रक वाला मान जाता है। चियोलनाम वादा करता है कि ठीक होकर जिम वापस आएगा। जिम में ह्योनजुंग मीरैन से फिर वर्कआउट करने को कहने ही वाला होता है कि रोवाई आकर कहता है कि अब वो उसकी जिम में वर्कआउट कर रही है। दोनों उसे मनाने लगते हैं लेकिन आखिरकार वो ह्योनजुंग के साथ जाती है। कैंग चियोलनाम की पॉजिटिव बातों की वजह से सबको उम्मीद रहती है कि बाकी एसएमएफ भी लौट आएंगे। पूरा दिन वो लोग दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। शाम को कुछ एसएमएफ मेंबर्स सच में लौट आते हैं। साथ ही एक ओलंपियन भी आता है जो अपनी लोअर बॉडी इम्प्रूव करना चाहता है। ट्विस्ट ये आता है कि ह्योनजुंग रोजा से कहता है कि जिम छोड़ने वाला वो नहीं बल्कि अब उसे ही जाना होगा। एपिलॉग में ह्योनजुंग मीरैन को रोवाई की जिम में वर्कआउट करते हुए स्पाई करता है। यही खत्म होता है एपिसोड 3। एपिसोड 4 शुरू होता है जब ह्योनजुंग ये ऐलान करता है कि अब रोजा जिम की ड्यूटीज नहीं करेगी। वो उसे कहता है कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर खुद को साबित करे। इस पर रोजा सख्त ट्रेनिंग शुरू कर देती है। इधर मीरैन जिम में होती है लेकिन एक टेक्स्ट पाकर फौरन घर दौड़ती है। उसकी माँ ली सुक आयम आ रही है। मीरैन, जीरैन और जीरैन का बॉयफ्रेंड कैंग डैन मिलकर घर साफ करते हैं। जैसे ही सुक आयम आती है कैंग डैन क्लोजेट में छुप जाता है। घर उसकी जांच में पास हो जाता है लेकिन फिर वो कहती है कि वो जून सॉक से मिलना चाहती है। जीरैन सब बताने लगती है लेकिन मीरैन रोक लेती है और झूठ बोलकर बाहर निकल जाती है। जिम में ह्योनजुंग रोजा को कंपटीशन के लिए पोजिंग सिखाता है। फिर उसे टैनिंग सैलून ले जाता है जहां उनकी मुलाकात ली रोवाई से होती है जो एक लड़की को उसी कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहा है। वहीं पता चलता है कि उसका असली नाम बोंगवन था लेकिन अब उसने बदलकर रॉय रख लिया है। मीरैन के पास और कहीं जाने की जगह नहीं होती तो वो जिम पहुंचती है। जब ह्योनजुंग वहां आता है और शर्ट उतारने लगता है वो छुप जाती है। ह्योनजुंग उसे भूत समझकर जिम से भाग जाता है। इस बीच एमायरैन उसके कमरे में जाकर चारों तरफ देखने लगती है। अगले दिन रोजा को नब्बी कोरिया जो कंपटीशन होस्ट कर रहा है से कॉल आता है। वो उसकी उम्र कंफर्म करना चाहते हैं क्योंकि बाकी कंपेटिटर से वो बड़ी है। इसके बाद उसकी और ह्योनजुंग की बहस हो जाती है कि वो कितना वेट उठा सकती है। आखिरकार वेट उसके पैर पर गिर जाता है और वो कहती है कि अब वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। ऑफिस में एमायरैन अपनी माँ के साथ डिनर की तैयारी करती है। सुक आयम कॉल करके कहती है कि जून सॉक को भी साथ लाओ। उसकी मदद करने के लिए उसका बॉस जून सॉक को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि मीरैन अपनी माँ को ले जा सके। मीरैन झूठ बोलती है कि जून सॉक टाउन से बाहर है लेकिन जीरैन सच्चाई बता देती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। गुस्से में मीरैन बोल देती है कि जून सैक ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसके साथ सोना नहीं चाहता था। ये सुनकर सुक आयम उसे उसके वजन पर ताने देने लगती है। मीरैन रोश में कहती है कि उसकी माँ भी उससे खुश नहीं है और रेस्टोरेंट छोड़ देती है। वो एक फ्राइड चिकन शॉप पहुंचती है लेकिन खाने से पहले ही ह्योनजुंग आकर उसके साथ बैठ जाता है। वो खुद को पनिश करने आया होता है क्योंकि उसने रोजा को चोट लगने दी, इसलिए कैलोरी भरा चिकन खाता है और गलती से सोजू को पानी समझकर पी लेता है। नतीजा वो नशे में धुत हो जाता है। कुछ ड्रंक शरारतों के बाद मीरैन उसे जिम वापस ले जाती है। वहाँ दोनों कुछ अजीब देखते हैं लेकिन हमें नहीं दिखता। सुबह ह्योनजुंग और मीरैन रोजा और एलेक्स को कैब में डालकर कंपटीशन वेन्यू ले जाते हैं। रोजा गुस्से में होती है लेकिन ह्योनजुंग बताता है कि उन्होंने रात को उसे एक्सरसाइज करते देखा था। उसका पैर कभी चोटिल नहीं था। वो छुपकर प्रैक्टिस कर रही थी। कंपटीशन में रोजा स्टेज पर आती है, पोज करती है और लोग जोरदार चीयर करते हैं। म्यूजिक बंद होने पर भी वो पोज करती रहती है। उसे पार्टिसिपेशन प्राइज मिलता है लेकिन ये उसे आगे कम्पीट करने का हौसला देता है। मीरैन घर लौटती है तो देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए खाना बनाया है। सुक आयम माफी मांगती है और कहती है कि मायूस मत होना। मीरैन उसे रोजा की फोटो दिखाकर कहती है कि वो भी वैसी बनना चाहती है। सुक आयम कहती है कि ऐसी
बॉडी किसी मर्द को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मीरान जवाब देती है कि अगर वो खुद ऐसा चाहती है तो वही काफी है। इधर जी रैन और कैंग डैन पंग स्टाइल में जून सॉक के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, दोनों उसे धमकाते हैं कि मी रैन से दोबारा बदतमीजी ना करे। जिम में सब लोग रोजा की सक्सेस का जश्न मनाते हैं। तभी एक मेंबर मी रैन को बताता है कि ह्योन जुंग कभी किसी से प्यार करता था। एपिसोड का एंड होता है जब एक छोटा बच्चा जिम में आता है और ह्योन जुंग को डैडी कहकर बुलाता है। एपिलॉग में दिखता है कि ह्योन जुंग और मी रैन जिम में सो रहे हैं, जबकि रोजा वर्कआउट कर रही होती है, उन्हें देख नहीं पाती। जैसे ही रोजा चली जाती है, मी रैन उठकर जाने लगती है, लेकिन ह्योन जुंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और रोकता है कि वो रोजा के लिए खरीदे हुए स्वीट योकन बार्स चोरी ना करे। यही खत्म होता है एपिसोड 4। एपिसोड 5 शुरू होता है जब एक छोटा बच्चा जिम में आता है और ह्योन जुंग को डैडी कहकर बुलाता है। कुछ ही देर में उसकी माँ हे बिन भी भागती हुई आती है और बताती है कि जी हो उसका बेटा अकेला जिम में चला आया था। हे बिन थकी हुई लगती है और गिरने ही वाली होती है। सब लोग उसे आराम करने को कहते हैं और ह्योन जुंग नोटिस करता है कि उसे बहुत जरूरी है एक्सरसाइज की, क्योंकि जीहो को संभालने वाला कोई नहीं है। ह्योन जुंग मान जाता है कि जब तक हे बिन एक्सरसाइज करेगी वो बच्चे का ख्याल रखेगा। ऑफिस में ये जिन अपनी हवाई हनीमून से लौटती है और सबको गिफ्ट्स देती है, किसी को चॉकलेट्स, किसी को स्वीट्स, लेकिन मीरैन को सिर्फ एक छोटी हवाईयन डॉल मिलती है। फिर जूनबे बताता है कि पीआर टीम ने डिसाइड किया है कि मीरैन नए हवाई टूर पैकेज को लाइव मार्केट पर प्रेजेंट करेगी, क्योंकि वो इस एरिया को सबसे अच्छे से जानती है। ये जिन खुद ये चांस लेना चाहती है, लेकिन जूनबे साफ कह देता है कि मौका मीरैन को मिलेगा। बाद में ये जिन उसे वार्न करती है कि कैमरा पर वो और मोटी दिखेगी। ये सुनकर मीरैन परेशान हो जाती है और ह्योन जुंग से कहती है कि वो फ्लावर छोड़ना चाहती है। ह्योन जुंग को यकीन नहीं होता, तो दोनों के बीच बैठ लगती है। अगर मीरैन ने फ्लावर छोड़ा तो ह्योन जुंग को टी ट्योकबॉकी खाना पड़ेगा, वरना मीरैन को टीवी पर डांस करना होगा। इसी बीच है बिन जीहो को लेकर जिम आती है। ट्रेनिंग के दौरान ह्योन जुंग बच्चे को संभालते हुए है बिन को वर्कआउट कराता है। सेशन के बाद वो उसे मोटिवेट करता है कि वापस आती रहे। दूसरी तरफ मीरैन फ्लावर से अपनी सारी यादें तोड़कर उसे अलविदा कहती है। वो जी रैन और कैंग डैन को भी मना देती है कि घर में फ्लावर वाली चीजें ना लाएं। ऑफिस में उसे मजबूरी में सैलड खाना पड़ता है। जिम में हे बिन की ट्रेनिंग जारी रहती है। ह्योन जुंग जीहो को एलेक्स के पास छोड़ना चाहता है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। मजबूरी में ह्योन जुंग ही उसे लेकर बाहर जाता है। तभी रॉय आकर मजाक उड़ाता है। घर पर हालात और बिगड़ जाते हैं जब जीरान और कांग डान जाजांग म्योन खाते हैं और उसी वक्त ह्योन जुंग का टेक्स्ट आ जाता है, जिसमें लगता है वो मीरैन को ब्लेम कर रहा है। रात को ह्योन जुंग सपना देखता है जिसमें डायरेक्टर डोंग की आवाज उसे ताने देती है कि उसके पास जीहो और जिम संभालने की मेंटल ताकत नहीं है। सुबह जब हे बिन नेक्स्ट सेशन के लिए कॉल करती है तो ह्योन जुंग झूठ बोल देता है कि वो बीमार है। ऑफिस में मीरैन शो के होस्ट से मिलती है। होस्ट उसे ब्रेकफास्ट लाता है और वो बैगल देखकर इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि मीटिंग खराब हो जाती है। बेचैनी में ह्योन जुंग पब्लिक जिम में चला जाता है, लेकिन वहाँ हेबिन और जीहो से टकरा जाता है। छुपने के चक्कर में वो फोटो बूथ में घुस जाता है जहाँ जीरैन और कैंगडैन पिक्चर्स ले रहे होते हैं। जीरैन उसे बाहर निकालकर 5000 वॉन मांगती है। पैसे ना होने पर हेबिन उसका बिल देती है और उसे पॉरेज भी देती है। वो बताती है कि अब वो जिम नहीं आ पाएगी। जिम में ह्योन जुंग जीहो की आवाजें सुनता रहता है। रोजा बताती है कि उसने हेबिन को ग्रोसरी स्टोर में देखा है। वो भागकर पहुंचता है और हेबिन को जीहो को संभालने में परेशान देखता है। ह्योन जुंग जीहो को पकड़कर लंजेस करने लगता है और बच्चा रोना बंद कर देता है। वो हेबिन को कहता है कि जिम वापस आना चाहिए। जिम में हेबिन मानती है कि जीहो से थोड़ी छुट्टी लेकर उसे अच्छा लगा। उसे गिल्ट होता है कि वो बुरी माँ है, लेकिन ह्योन जुंग उसे समझाता है कि जीहो बहुत एक्टिव बच्चा है। इसके बाद जिम में एक किड्स फिटनेस सेंटर शुरू होता है जहाँ जीहो और दूसरे बच्चे आसान वर्कआउट्स करते हैं।
लिव मार्केट से एक दिन पहले येजिन ऑफिस में सबके लिए बेगल्स लाती है, बस मीरैन के लिए नहीं। मीरैन हेलुसिनेट करती है कि जून बे उससे कह रहा है कि उसका बेगल ले ले। वो बेगल उठा लेती है, लेकिन बाहर जाते ही एक चोर पैकेट छीन लेता है। वो उसके पीछे भागती है और वहाँ मौजूद हियानजुंग भी मदद करता है। जब वो पैकेट पकड़ते हैं तो हियानजुंग हैरान होता है कि उसमें कैश नहीं बल्कि बेगल है। मीरान रोकर कहती है कि वो फ्लावर की गुलाम है। हियानजुंग उसे बेगल खाने को कहता है। इतनी भागदौड़ के बाद उसने डिजर्व किया है। अगले दिन मीरान लिव मार्केट शो करती है और सबको इम्प्रेस कर देती है। हियोनजुंग उसे देखकर मुस्कुराता है। जून सक भी। जिम में हियोनजुंग मानता है कि वो थक चुका है और उसे रेस्ट चाहिए। रात को मीरान खुश होती है अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन तभी उसे जून सेओक का टेक्स्ट आता है। जब वो चेक करती है तो वो टेक्स्ट डिलीट कर देता है। एपिलॉग दिखाया जाता है कि हियोनजुंग असल में मीरान को माफी का टेक्स्ट लिख रहा था, लेकिन आधे में ही सो गया। इसी वजह से मीरान को अधूरा टेक्स्ट मिला, जिसमें ऐसा लगा कि वो उसे ब्लेम कर रहा है। यही खत्म होता है एपिसोड 5। एपिसोड 6 शुरू होता है जब मीरान ट्रेडमिल पर दौड़ रही होती है और जून सॉक का डिलीट किया हुआ मैसेज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो इतना ज्यादा पुश कर देती है कि ट्रेडमिल टूट जाती है। अब जिम स्टाफ मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उनके पास नया ट्रेडमिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। सब डिसाइड करते हैं कि मेंबर्स को मोटिवेट किया जाए कि वो हियोनजुंग से पर्सनल ट्रेनिंग ले ताकि जिम की इनकम बढ़े। डिस्काउंट का बोर्ड भी लगाया जाता है 30% ऑफ, लेकिन कोई साइन अप नहीं करता। आखिरकार मीरान जिम की 3 पुरानी लेडीज को मनाती है और उनमें से सियोंग आयम पर्सनल ट्रेनिंग ले लेती है। मीरान और हियोनजुंग हाई फाइव करते हैं और वो नोटिस करता है कि मीरान के हाथ पर कैलसिस बन गए हैं, जो एक्सरसाइज करने वालों की निशानी होती है। वो उसे हैंड क्रीम भी देता है। मीरान बहुत अच्छे मूड में घर जाती है, लेकिन वहाँ देखती है कि उसकी बहन जीरन रो रही है। दरअसल कैंग डैन ने उसे छोड़ दिया है, ये कहकर कि वो बहुत खुश है और ये उसकी सॉन्ग राइटिंग को रोक रहा है। मीरान डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन को मूव ऑन करने में मदद करेगी। ऑफिस में मीरान को पता चलता है कि उसका हवाई वाला लाइव शो बहुत हिट हुआ है। येजिन उसे सरप्राइज देती है कि दरअसल जुनसॉक ही था जिसने मीरान का नाम रेकमेंड किया था। शाम को मीरान अपनी बहन जीरन को जिम ले आती है। हियनजुंग उसे फोटो बूथ इंसिडेंट से पहचान लेता है और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है। मीरान अपनी बहन के सामने स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए जिम में ज्यादा मेहनत करती है। इसी दौरान सियोंग आयम साफ सफाई करते हुए गलती से हियोनजुंग की ट्रॉफी तोड़ देती है। उस पर से उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी वर्कआउट भी रुक गई है क्योंकि सियोंग आयम हर वक्त उसे बिजी रखती है। अगले दिन सियोंग आयम उसे खाने पर ले जाती है। हियनजुंग उससे कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहता है, लेकिन तभी सियोंग आयम अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ देख लेती है। वो हियनजुंग से छुपाने की रिक्वेस्ट करती है और बाद में बताती है कि वो तलाक नहीं चाहती क्योंकि उसकी बेटी है, लेकिन उसे घर रहना पसंद नहीं क्योंकि उसका हस्बैंड उसे इग्नोर करता है। घर जाकर जीरन मीरान से कहती है कि वर्कआउट करने से उसे कैंगडैन की याद नहीं आई। अगली सुबह मीरान भी हेयोनजुंग से कहती है कि एक्सरसाइज ने उसकी रूह मजबूत कर दी है। हेयोनजुंग फिर सियोंग आयम को शोल्डर्स रिलैक्स करने वाला एक्सरसाइज सिखाता है और इनडायरेक्टली उसे लेट गो करने की बात समझाता है। सियोंग आयम मानती है कि फैमिली को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उसी दिन जिम की तीनों लेडीज बाहर खाना खाने जाती हैं, तो रास्ते में सियोंग आयम अपने हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड से टकरा जाती है। उसका हस्बैंड बेशर्मी से उसे कॉलीग बताता है और सियोंग आयम से कहता है कि इस औरत के लिए खाना बना दे। अब सियोंग आयम का पेशेंस टूट जाता है। हियोनजुंग उसे रेजिस्टेंस बैंड देता है और वो उससे अपने हस्बैंड को मुंह पर मार देती है। मीरान भी मदद करती है और उसे गिरा देती है। आखिरकार सब मिलकर ड्रिंक्स के लिए चले जाते हैं। घर लौटते वक्त मीरान और जीरन एक गार्बेज पिकर की मदद कर रहे होते हैं कि अचानक मीरान जुनसेओक को सामने आता देख लेती है। वो छुप जाती है और जीरन से कहती है कि वो उससे मैसेज के बारे में पूछे। जीरन समझ आती है कि मीरान अब भी जुनसेओक को भूल नहीं पाई है। मीरान भी उदास हो जाती है और जब देखती है कि उसका एक कैलस गिर गया है तो और रो पड़ती है। मीरान के साथ एक जिम जाती है और हेयोनजुंग के सामने फूट फूट कर रोती है। यही खत्म होता है एपिसोड 6।
एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जब मीरान जिम पहुंचकर रोते हुए हेयोन जुंग को सब बताती है। उसे लगता था कि वो जून सॉक को भूल चुकी है, लेकिन जब उसने उसे देखा तो छुप गई। अब वो कहती है कि एक्सरसाइज छोड़ना चाहती है क्योंकि इससे उसकी जिंदगी के बाकी मसाइल हल नहीं हो रहे। जिम के मेंबर्स सोचते हैं कि मीरान क्यों नहीं आ रही। एलेक्स समझाता है कि इसे फिटनेस रट कहते हैं, जब कोई अचानक वर्कआउट का शौक खो देता है। सब खुश हो जाते हैं जब मीरान आती है, लेकिन वो तो बस अपना सामान लेने आई होती है। इधर एलेक्स सेयोंग आईएम की ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वो हर बार डिस्ट्रैक्ट करके एक्सरसाइज से बच जाती है। रोजा उसे समझाती है कि क्लाइंट्स को मोटिवेट करना ट्रेनर का काम है। दूसरी तरफ हेयोन जुंग मीरान को गन रेंज ले जाता है ताकि नई तरह की मूवमेंट ट्राई कर सके। मीरान आराम से बुलजाई मार देती है और जाने की बात करती है। फिर वो उसे बास्केटबॉल खिलाता है और कहता है अपनी टेंशन शूट कर दो। सुपरमार्केट में मीरान बताती है कि उसने ये स्किल्स इसलिए सीखे थे क्योंकि उसे किसी पर क्रश था, लेकिन कभी काम नहीं आया। उसी तरह उसने जून सॉक के लिए वर्कआउट शुरू किया था और अब छोड़ना चाहती है। हियोन जुंग को याद आता है जब उसने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में सिल्वर जीता था तो डायरेक्टर डोंग इतना नाराज हुआ कि जिम का दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर नहीं आने दिया। अब डायरेक्टर डोंग हॉस्पिटल में बेहोश है। हियोन जुंग उससे मिलने जाता है और कहता है कि उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब वो किसी और को नहीं छोड़ेगा। जिम में जीरैन अपने बॉयफ्रेंड कैंग डैन के साथ आती है और चाहती है कि वो वर्कआउट करे। एलेक्स उसे क्लाइंट बनाता है और सख्ती करता है, लेकिन जीरैन और डैन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हॉस्पिटल में डायरेक्टर डोंग होश में आता है। आंटीज और रोजा उससे मिलने आती हैं, लेकिन वो गुस्से से सुनता है कि जिम हेयोन जुंग चला रहा है। जिम में एलेक्स एडवाइस मांगता है तो हेयोन जुंग कहता है कि क्लाइंट्स को छोड़ना नहीं। इससे इंस्पायर होकर वो मीरान के ऑफिस पहुंचता है और कहता है कि वो उसे छोड़ नहीं सकता। कॉलीग समझते हैं कि वो कपल हैं और मीरान को हाँ कहने के लिए एनकरेज करते हैं। जून सॉक ये सब सुन लेता है। फिर हायन जुंग मीरान को हाइक पर ले जाता है। लंच बॉक्स निकालते ही मीरान अपसेट होकर भागती है। हायन जुंग सोचता है कि वो दुखी है, लेकिन दरअसल उसका पेट खराब होता है। बाद में मीरान पूछती है कि वो इतना एफर्ट क्यों कर रहा है। हियोन जुंग बताता है कि बचपन में वो कमजोर था, माँ बाप ने छोड़ दिया। डायरेक्टर डोंग ने उसे मजबूत बनाया, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट होने पर भी उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और फिर डायरेक्टर डोंग ने भी। तब उसने तय किया कि इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि किसी पर रिलाई ना करना पड़े। इधर एलेक्स जॉब छोड़ने का सोचता है, लेकिन रोजा उसे रोकती है। हियोन जुंग मीरान की बात मानकर डायरेक्टर डोंग से मिलता है और अपना ग्रैंड प्राइज दिखाता है। डोंग बताता है कि उसने जानबूझकर उसे छोड़ा ताकि दूसरे ट्रेनर्स उसे टॉप तक ले जा सकें, लेकिन हॉस्पिटल में गिर गया। वो कहता है कि हियोनजुंग वापस वहीं जाए जहां उसका असली मकसद है। जिम में उसे डोंग का डायरी मिलता है जिसमें उसके सारे जीत के क्लिपिंग्स रखे होते हैं। वो डोंग को रिकवरी एक्सरसाइज रूटीन टेक्स्ट करता है। एलेक्स फिर से कैंग डैन के साथ शुरू करता है, इस बार आराम से। बैकग्राउंड में हेयोन जुंग की वॉइस ओवर आती है। हर रुत से निकला जा सकता है, चाहे रोज हारो, बस अगले दिन फिर कोशिश करो। हियोन जुंग मीरान को कॉल करके बताता है कि उसने डायरेक्टर डोंग का सामना किया। वो कहता है जब दिल करे तब जिम आना। मीरान हिम्मत करके जून स्योक से मिलती है और कहती है कि मैसेजेस ध्यान से भेजा करे। जून स्योक मानता है कि उसने गलती की और दोबारा साथ होना चाहता है, लेकिन मीरान साफ मना कर देती है। वो जिम आती है, लेकिन फिर वर्कआउट करने का दिल नहीं करता। तभी हवा उसकी कैप जिम लोगों के ऊपर उड़ा देती है। हियोन जुंग उसे उठाकर कैप दिलाता है। उसे देखकर वो थोड़ा स्टार स्ट्रक हो जाती है। जैसे ही एमआई रैन वर्कआउट फिर से शुरू करती है, नया क्लाइंट जिम में आता है। वो होती है कैंग सोल, हेयोन जुंग की एक्स गर्लफ्रेंड। यही खत्म होता है एपिसोड 7। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जब मीरान को धीरे धीरे हियोन जुंग के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आने लगती हैं। तीनों जिम आंटीज भी उसे बताती हैं कि जब वो फिटनेस रट में थी तो हियोन जुंग कितना उदास रहता था। तभी जिम में एंट्री होती है कैंग सोल की। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मशहूर इन्फ्लुएंसर है जिसके मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं। सब सोचते हैं कि वो उनके छोटे से जिम में क्यों आई है। किसी को नहीं पता कि वो हेयोन जुंग की एक्स है। हियोन जुंग कोशिश करता है रूल्स बनाने की, फ्लैशी कपड़े नहीं, पर्सनल बातें नहीं, लेकिन सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते हुए मीरान
देखती है कि रॉय और सोल साथ खड़े हैं और उसे लगता है कि वो किस कर रहे हैं। असल में रॉय बस उसकी आंख से डस्ट निकाल रहा होता है। मीरैन राहत की सांस लेती है कि वो हियोनजुंग नहीं है। स्क्वाट्स करते हुए उसकी लेगिंग्स फट जाती हैं। सॉल उसे चेंजिंग रूम ले जाकर अपनी लेगिंग्स दे देती है और बदले में मीरैन से दोस्ती मांगती है। दोनों इंस्टाग्राम फ्रेंड्स बन जाते हैं। बाद में मीरैन समझती है कि सॉल कितनी मशहूर है। शाम को मीरैन एक फोटोग्राफर को सॉल की चुपके से तस्वीरें लेते देखती है। वो रोकती है तो फोटोग्राफर गुस्सा करता है, लेकिन सॉल आसानी से उसे जमीन पर पटक देती है। फिर दोनों खाना खाने और ड्रिंक्स के लिए जाती हैं। लेकिन सोल बस प्रिटेंड करती है कि वो पी रही है। मीरैन कन्फेस करती है कि उसने सोल का एक एड देखा था और उसी वजह से जिम ज्वाइन किया। बातें करते हुए सोल कहती है कि वो एक फिटनेस फैनाटिक के साथ थी जो बस अपने शरीर की परवाह करता था, उसे कभी अहमियत नहीं देता था। अगले दिन रॉय जिम में आता है। हियोनजुंग कहता है कि ये जगह सिर्फ मेंबर्स के लिए है। रॉय तुरंत 1 साल की मेंबरशिप लेता है और फिर हियोनजुंग को वार्निंग देता है कि सोल को हर्ट मत करना। सुबह मीरैन हैंगओवर के साथ उठती है और याद आता है कि उसने सोल के कहने पर ब्लाइंड डेट के लिए हाँ की थी। पहले वो गलती से गलत आदमी के साथ बैठ जाती है, लेकिन फिर असली डेट पाक जोंग हान से मिलती है। वो अच्छा, हैंडसम और सेंसिटिव निकलता है। डिनर के बाद जब मीरैन घर लौटती है तो जीरैन उससे पूछती है डेट कैसी रही। मीरैन उसकी छोटी छोटी बातें पकड़कर क्रिटिसाइज करती है, जिस पर जीरैन को शक होता है कि शायद मीरैन को कोई और पसंद है। जिम में बाथरूम का बॉयलर फट जाता है और नया खरीदना पड़ता है। रोजा कहती है कोई मसला नहीं, क्योंकि कैंग सोल की इंस्टाग्राम पोस्ट से बहुत सारे नए मेंबर्स आ गए हैं। उसी वक्त सोल हियोनजुंग को टेक्स्ट करती है कि बात करनी है। वो उसे कपड़े खरीदने ले जाती है। हियोनजुंग सोचता है कि सोल को फीलिंग्स हैं और वो साफ कह देता है कि वो जवाब नहीं दे सकता। सोल हंसकर कहती है कि वो इसलिए नहीं आई, उसे बस उसका सबसे अच्छा चीज चाहिए। मीरैन फिर से जोंगहन से मिलने मान जाती है, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं लगता। तभी हियोनजोंग हाथ में प्लंजर लिए टॉयलेट साफ करके आता है और मीरैन का दिल जोर से धड़कने लगता है। इधर हियोनजुंग सोचता है कि सोल उसके साथ सोना चाहती है, मतलब उसका शरीर लेना चाहती है, जो उसका बेस्ट एसेट है। और जब सोल उसे होटल में मिलने का मैसेज करती है तो उसका शक और गहरा हो जाता है। मीरैन भी जियोंग हान से मिलने का सोचती है, क्योंकि हियोनजुंग उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन डेट पर उसका दिल वैसे नहीं धड़कता। उसे हियोनजुंग की हेलुसिनेशन होने लगती है और वो भागकर डेट छोड़ देती है। बाहर आकर वो खुद को डांट रही होती है कि ऐसा क्यों किया। तभी उसकी नजर पड़ती है हियोनजुंग और सोल पर, दोनों उसी होटल में होते हैं। एपिसोड 8 के अंत में मीरैन खुद को डांटती है, क्यों मैं फिर से मोहब्बत में पड़ रही हूँ। एपिसोड 9 ऑफ पंप अप द हेल्थी लव की शुरुआत होती है जब मीरैन घर आती है बहुत अच्छे मूड में। वो खुश है क्योंकि पहली बार उसने खुद को शर्मिंदगी से बचा लिया। वो जीरैन और कैंगडैन से मानती है कि उसे हियोनजुंग पसंद है, लेकिन बताती है कि उसने उसे और कैंग सोल को होटल से निकलते देखा और शुक्र करती है कि फीलिंग्स कन्फेस करने से पहले ही उसे सब पता चल गया। वो ये भी कहती है कि शायद वो और हियोनजुंग खुश नहीं रह सकते क्योंकि वो फिटनेस के पीछे पागल है। लेकिन जिम में जब वो हियोनजुंग को सॉल के साथ ट्रेनिंग करते देखती है तो उसका मूड बदल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात रॉय से होती है और वो पूछती है क्या वो सॉल को डेट कर रहा है। रॉय कहता है हाँ। बाद में सॉल रॉय को अलग ले जाकर पूछती है कि वो अपने जिम में वर्कआउट क्यों नहीं करता। फिर सोल मीरैन को कॉफी के लिए बुलाती है। मीरैन मजबूरी में मान जाती है। वहाँ मीरैन होटल वाली बात छेड़ती है और सोल समझाती है कि वो बस एक शूट था। फ्लैशबैक में दिखता है कि हियोनजुंग होटल के कमरे में आता है और सॉल से कहता है कि वो उसका बॉडी नहीं ले सकती, लेकिन असल में वो फिटनेस कंटेंट की शूटिंग थी। शूट के बाद सॉल बताती है कि वो बीमार है और बाकी ट्रेनर्स उसे ट्रेन करने से कतराते हैं, इसलिए उसे हियोनजुंग की मदद चाहिए। अगले दिन जीरैन देखती है कि मीरैन जिम जाने के लिए मेकअप लगा रही है। मीरैन जल्दी जल्दी बताती है कि उसे हियोनजुंग का दिल जीतना है। जिम में वर्कआउट करते हुए वो इतनी टेंशन ले लेती है कि एक वजन फेंक देती है। एक मिरर टूट जाता है। रोजा और एलेक्स सोचते हैं कि रिपेयर्स के लिए जिम बंद करना पड़ेगा। तब हियोनजुंग मीरैन से कहता है कि जिम मेंबर्स के लिए एक ओवरनाइट फिटनेस कैंप प्लान करे। अपने बॉस के सुझाव पर वो ओशन के पास एक जगह चुनती है।
कैंप के दिन सब स्टाइलिश कपड़ों में आते हैं। हियोन जुंग खुश होता है मी रैन को फिटनेस वेयर में देखकर, लेकिन सोल हमेशा की तरह सबकी नजरें खींच लेती है। बस में सोल सीधे मी रैन से कहती है कि उसे पता है वो हियोन जुंग को पसंद करती है और सपोर्ट देने की बात करती है। जगह पर पहुंचकर जीरैन डैन से पूछती है कि वो अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन वो साफ जवाब नहीं देता। ट्रेनिंग शुरू होती है और मी रैन हियोन जुंग के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जिम आंटी हियोन जुंग और सोल को करीब लाने की कोशिश में लग जाती हैं। मीरैन खेल सुझाती है ट्रूथ और डेयर स्क्वाड्स। वो हियोन जुंग से पूछती है उसका सोल से क्या रिश्ता है। सोल मानती है कि वो पहले हियोन जुंग को डेट करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। वहीं मीरैन को पेट दर्द हो जाता है और रोजा उसे सॉल की डाइजेस्टिव दवा देती है। सॉल रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मीरैन दवा खा लेती है। सॉल फिर बताती है कि वो नार्कोटिक पेन मेडिसिन है। मीरैन बेहोश हो जाती है और हियोन जुंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल भागता है। रास्ते में सोल कॉल करके बताती है कि वो असली में बस डाइजेस्टिव पिल्स थी। मीरैन होश में आकर कहती है कि उसे शॉक से चक्कर आया था। वो देखती है कि हियोन जुंग नंगे पांव भागा है। मीरैन उसे कैरी करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में हियोन जुंग उसके शूज पहनकर उसे वापस कैंप ले जाता है। सिटी लौटकर मीरैन और सोल हियोन जुंग के साथ प्रोफाइल फोटोज के लिए ट्रेन करती हैं। फोटोशूट के दिन सोल हियोन जुंग से माफी मांगती है कि उसने उसके कंपटीशन से ठीक पहले ब्रेकअप किया था। शूट बहुत अच्छा जाता है। 3 महीने बाद दिखता है कि एलेक्स और हियोन जुंग जिम के लिए फ्लायर्स बांट रहे हैं, जब हियोन जुंग को एक शॉकिंग मैसेज आता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है एक नए क्लाइंट के आने से। वो सीधे पूछता है कि उसे सिर्फ डू हियोन जुंग से ही कंसल्टेशन चाहिए, लेकिन शुक्र है रोजा और मीरैन को उसके कपड़ों में हिडन कैमरास मिल जाते हैं और वो उसे जिम से बाहर निकाल देते हैं। फिर एक फ्लैशबैक में दिखता है कैंग सोल का फ्यूनरल। वहाँ रिपोर्टर्स हियोन जुंग को घेर कर कहते हैं कि उसने सोल को ओवर एक्सरसाइज करा के मार दिया। हियोन जुंग कुछ नहीं बोलता और सबके सामने गायब हो जाता है। प्रेजेंट में मीरैन बाकी सबको समझाती है कि हियोन जुंग को वक्त दो। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जिम को 24/7 खुला रखेंगे और रिपोर्टर्स व सोल के फैंस को दूर करेंगे। इसी दौरान लैंडलॉर्ड रोजा से कहता है कि उसे डबल रेंट का ऑफर मिला है और उन्हें जिम खाली करना होगा। रोजा देखती है कि रॉय लैंडलॉर्ड से बात कर रहा है और समझती है कि रॉय ही जिम खाली करवा रहा है। वो उससे लड़ जाती है और कहती है कि हियोन जुंग को अंडर एस्टिमेट मत करो। दफ्तर से निकलते हुए मीरैन को कोई हियोन जुंग जैसा दिखता है। वो उसका पीछा करते हुए 10 मंजिल ऊपर चढ़ जाती है और पता चलता है कि वो डिलीवरी मैन का काम कर रहा है। मीरैन उसे वापस जिम आने को कहती है, लेकिन वो इग्नोर करता है। जुंग ट्रेनर वाली लाइफ को मिस करता है, लेकिन सोल की याद उसे रोक लेती है। वहीं जिम मेंबर्स को गुस्सा आता है जब रोजा बताती है कि हियोन जुंग शायद वापस नहीं आएगा। उधर जीरैन हॉस्पिटल पहुंचती है पैंक्रियाटाइटिस की वजह से। अचानक डैन आता है और बताता है कि उसने ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उसे पब्लिक सर्विस वर्कर की पोस्टिंग मिली थी और वो बिजी रहने वाला था। उसे लगा जीरैन इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मीरैन कई डिलीवरी ऑर्डर्स डालती है ताकि हियोन जुंग से फिर मिल सके। वो उसे टी टेओक पोक की खिलाती है जो बहुत स्पाइसी निकलता है, लेकिन इससे हियोन जुंग मुस्कुराता है। फिर वो कहती है कि सोल की मौत उसकी गलती नहीं थी। उसी वक्त तक यूट्यूब वीडियो आता है। जिम मेंबर्स बताते हैं कि हियोन जुंग कितना अच्छा ट्रेनर है। एलेक्स अपनी कहानी बताता है कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया और डिप्रेशन में फूड बिंज करने लगा। उसने सुसाइड भी ट्राई किया, लेकिन रोप बार बार टूट जाती। तब हियोन जुंग ने उसे वर्कआउट करा के वेट लॉस करवाया और जिंदगी जीने की वजह दी। ये देखकर हियोन जुंग इमोशनल हो जाता है और जिम वापस आता है। सब उसका वेलकम करते हैं, लेकिन एक नया प्रॉब्लम आता है। लैंडलॉर्ड नए टेनेंट को लाता है जो है एलेक्स की माँ। वो जिम खरीद कर एलेक्स को जबरदस्ती दूसरे करियर में भेजना चाहती है। एलेक्स समझाता है कि वो यहीं खुश है, लेकिन माँ नहीं मानती। दूसरी तरफ रोजा रॉय से माफी मांगती है। असलियत ये थी कि हियोन जुंग ने जाते वक्त रॉय से कहा था कि जिम का ख्याल रखना। आखिर में हियोन जुंग जिम वापस शिफ्ट हो जाता है। उसे फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलती है और बाहर मीरैन मिलती है टी टेओक बॉकी लेकर। जिम आंटीज को आते देखकर मीरैन उसे एक छोटी गली में खींच लेती है ताकि खाना शेयर न करना पड़े। वो दोनों आस पास खड़े हो जाते हैं और भले ही आंटीज जा चुकी होती हैं, हियोन जुंग मीरैन से कहता है कि अभी भी वो यही है।
एपिसोड 11 की शुरुआत होती है हियोनजूंग और मीरान के एक रेस्टोरेंट में टी ट्योकबयोकी के आखिरी बाइट को लेकर लड़ाई से। वापस लौटते वक्त बर्फबारी शुरू हो जाती है और अचानक हियोनजूंग उसका हाथ पकड़कर जिम की तरफ भागता है। बाद में जब वो इस पल को याद करता है तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। हैरानी की बात यह है कि उसके दिमाग में बार बार सिर्फ टी ट्योकबयोकी घूमता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे मसल मैन कोरिया मैगजीन का एडिटर मिलता है जो उसे कवर पर लेना चाहता है। हियोनजूंग खुश होकर मान जाता है, लेकिन जिम जाकर शॉक हो जाता है जब पता चलता है कि उसका बॉडी फैट 11.3% हो चुका है। पहले 4% था। वो फिर से इंटेंस वर्कआउट शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर से निकलते हुए रोजा को बाहर रॉय मिलता है जो नशे में रो रहा होता है। वो अपसेट है कि मैगजीन में हियोनजूंग होगा, वो नहीं। रोजा उसे कंसोल करने के लिए साथ पीने बैठती है। नशे में रॉय पूछता है क्या वो उसके जिम में आकर प्रोटीन लेना चाहती है। अगली सुबह रोजा रॉय के जिम में जागती है और वेगली याद आता है कि शायद वो उसके साथ सोई थी। कस्टमर्स आते देख वो चुपके से भागकर अपने जिम पहुंच जाती है। जब मीरान जिम आती है तो हियोनजूंग हर वक्त ट्योकबयोकी के ख्यालों में डिस्ट्रैक्टेड रहता है। ऊपर से एडिटर कॉल करके शूट एक हफ्ता पहले करने को कहता है जिससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इधर रॉय रोजा की जुम्बा क्लास में आता है। रोजा को बार बार पिछली रात की यादें आती हैं और वो फ्लस्टर हो जाती है। क्लास के बाद रॉय उसे पार्टनर बनने के लिए कहता है और ना सुनने से इनकार कर देता है। हियोनजूंग तमाम कोशिशों के बाद भी एक रेस्टोरेंट में टी ट्योकबयोकी के सामने बैठ जाता है, लेकिन इस बार टेस्ट वैसा नहीं लगता। ओनर कहता है सेम ही है और तभी उसे समझ आता है कि असल में उसे मजा मीरान की वजह से आता था। उसी वक्त मीरान रेस्टोरेंट में आती है लेकिन उसे देखकर बाहर निकल जाती है। हियोनजूंग उसके पीछे भागता है लेकिन मीरान को लगता है कि वो बस उसके साथ खाना नहीं चाहता। उस रात हियोनजूंग रॉय से कहता है कि मसल मैन कोरिया का चांस वो उसे दे देगा क्योंकि वो टी ट्योकबयोकी छोड़ नहीं सकता। रॉय खुश हो जाता है। अगले दिन मीरान सबको चौंकाते हुए अनाउंस करती है कि वो अब एलेक्स से ट्रेन करेगी, लेकिन हियोनजूंग बार बार बीच में आकर टिप्स देता रहता है। आखिर में वो कन्फेस करता है कि उसका दिमाग हमेशा टी ट्योकबयोकी में फंसा रहा, लेकिन फीलिंग्स बताने से पहले ही रुक जाता है। उसी वक्त गलती से मीरान के सर पर इक्विपमेंट लग जाता है जिससे वो नाराज होकर चली जाती है। उधर रोजा रॉय से डील कैंसिल करने की प्रैक्टिस करती है। रॉय उसे अपने जिम बुलाता है और मैगजीन का गुड न्यूज बताता है। तब रोजा साफ कह देती है कि वो उसके साथ दोबारा नहीं सोएगी। मीरान 3 दिन तक जिम नहीं आती। जीरान हियोनजूंग से कहती है कि शायद वो उससे बोर हो गई है और अब आउटडोर जिम में एक्सरसाइज कर रही है। हियोनजूंग तुरंत जिम से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ जीरन घर पहुंचती है तो डैन गिटार लेकर बाहर खड़ा होता है। वो ओरिजिनल गाना गाता है कि उसे जीरन की जरूरत है। जीरन दौड़कर उसे गले लगा लेती है। हियोनजूंग को आखिर मीरान मिल जाती है। वो कहता है कि अब वो उसे ट्रेन नहीं कर सकता क्योंकि उसे मीरान प्रिटी लगती है। उसे मीरान की फैट भी क्यूट लगती है और जब वो ज्यादा एक्सरसाइज करती है तो उसे बुरा लगता है। वो मान लेता है कि उसे मीरान पसंद है। मीरान बहुत खुश होती है और दोनों किस करते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है मीरान और हियोनजूंग के सीक्रेट डेटिंग से। दोनों हंसते खेलते और हाथ पकड़कर घूमते हैं, लेकिन 3 जिम रेगुलर्स जल्दी ही बताते हैं कि सबको पता है कि वो डेटिंग कर रहे हैं। अब दोनों रिलेशनशिप ऑफिशियली पब्लिक कर देते हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जिम में सीलिंग से लीक हो जाता है। प्लम्बर बताता है कि पाइप्स और सीलिंग फिर से रीडो करनी पड़ेगी अगर जिम को चलाना है। लैंडलॉर्ड मदद करने से इनकार कर देता है। पहली चीज जो टूटती है वो हियोनजूंग का फेवरेट मशीन होता है। एक महिला इसे खरीदने को तैयार हो जाती है, लेकिन मशीन मूव करते वक्त हियोनजूंग इंजरी हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है फ्रैक्चर रिब और स्प्रेन रिस्ट्स के साथ। जल्दी ही जिम में बिजली भी चली जाती है। हियोनजूंग परेशान होता है क्योंकि उसका घर यानी जिम खोने वाला है, लेकिन मीरान उसे अश्योर करती है कि वो अकेला नहीं है और सब मिलकर हैंडल कर सकते हैं। अगले दिन मीरान को डिलेमा होता है जब उसका बॉस बताता है कि उसे हवाई प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया है। अगर वो जाती है तो 1 साल वहाँ रहना होगा।
मी रैन घर जाकर जी रैन और डैन से एडवाइस लेती है। वो कहते हैं कि किसी को स्ट्रगल करते छोड़ देना बिट्रेयल जैसा है। बाद में मी रैन हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हयोन जूंग वहाँ नहीं होता। जिम में उसे ढूंढती है। वो वरीड है और मी रैन पर लीन करता है। मी रैन डिसाइड करती है कि वो बॉस को बताएगी कि वो हवाई नहीं जा सकती, लेकिन इसके चलते उसकी येजिन से फाइट हो जाती है, जो जेलस होती है। येजिन कहती है कि मी रैन ने अपॉर्चुनिटी अर्न की है और उसे वैल्यू करनी चाहिए। मी रैन दौड़कर हियोन जूंग के पास जाती है और बताती है कि वो हवाई जाना चाहती है। हियोन जूंग उसका डिसीजन सपोर्ट करता है और कहता है कि उसे अपने ड्रीम्स चेस करने चाहिए। हियोन जूंग रोजा और एलेक्स को बताता है कि जिम बंद होने वाला है, लेकिन रॉय ने ऑफर दिया है कि वो उन्हें हायर करेगा। ऑफिशियली 24 आवर हेल्थ क्लब बंद हो जाता है। मेंबर्स अपनी चीजें पैक करते हैं और गुड बाय कहते हैं। रोजा रॉय से कहती है कि वो उसके साथ नहीं काम कर सकती क्योंकि उसे फीलिंग्स हैं। रॉय बताता है कि वो नया ब्रांच खोल रहा है और रोजा ओल्ड ब्रांच की डायरेक्टर बनेगी। रोजा खुश होती है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जिम स्टाफ और मेंबर्स का एक आखिरी पार्टी वर्कआउट सेशन होता है। इसके बाद डायरेक्टर डोंग हेयोन जूंग से मिलने आता है और थैंक्स कहता है जिम प्रोटेक्ट करने के लिए। वो वेनिस जा रहे हैं और हेयोन जूंग को इनवाइट करते हैं। वर्क प्लेस में सब मी रैन को गुड बाय कहते हैं। येजिन उससे हवाई से अपने हनीमून का सारा रिसर्च दे देती है। एयरपोर्ट में हियोन जूंग मी रैन को लेटर देता है जिसमें वर्कआउट स्केड्यूल है। वर्क प्लेस में आखिरी हक के बाद मी रैन चली जाती है। एक साल बाद रोजा और एलेक्स रॉय के जिम में फ्लरिशिंग है। डैन जीरान के सामने अपना ओरिजिनल सॉन्ग गा रहे हैं और डैन प्रपोज करता है। मीरान जीरान को कॉल करती है और कहती है कि वो एयरपोर्ट से पिक करे। जीरान हेयोन जूंग के बारे में पूछती है, लेकिन मीरान बस फोन रख देती है। 3 जिम रेगुलर सोचते हैं कि हियोन जूंग कहाँ है। जब वो रेस्टोरेंट छोड़ते हैं, हियोन जूंग सामने आ जाता है। वो उन्हें नया जिम दिखाता है जो बिल्डिंग की रूफ पर है। रॉय, रोजा और एलेक्स भी आते हैं। हियोन जूंग बताता है कि उसने 1 साल अपने मेंबर्स को स्टडी किया, ऑफिस और हाउसवर्क करके समझा कि एक्सरसाइज क्यों मुश्किल है। वो अपने मेंबर्स को चीयर करता है। जब मीरान आ जाती है, सब उसका स्वागत करते हैं और हियोन जूंग और मीरान की वार्म रियूनियन होती है। एपिसोड का अंत होता है फोटोशूट के साथ, सभी जिम मेंबर्स के साथ, और वॉइस ओवर में हेयोन जूंग कहता है कि अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। और सीजन 1 ऑफ पंप अप द हेल्दी लव यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।